नमस्कार, मैं रुक्मणी और स्वागत है आपका खबर आसनसोल में, स्पॉन्सर्ड बाय। शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिला की कर रहे हैं खोज, तो ओरिएंट स्टील इंडस्ट्रीज अब तो आसनसोल में पहली बार आपके लिए शियोना ट्रेडिंग एकेडमी लेकर आए एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। सपनों का घर, डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग तो मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर है पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट। आइए सीधे करेंगे खबरों की शुरुआत सन्मार्ग समाचार पत्र की ओर से। कल आसनसोल के होटल सिटी रेसिडेंसी में वाद संवाद का आयोजन किया गया। ज्ञात हो कि सन्मार्ग द्वारा आयोजित किए जा रहे इस वाद संवाद कार्यक्रम का चौथा सीजन था, जिसका विषय था क्या स्मार्टफोन हमारे रिश्तों को अनस्मार्ट बना रहा है। इस विषय पर पक्ष एवं विपक्ष दोनों ही प्रकार के अभिवक्ताओं ने अपनी अपनी बात सबके सामने प्रस्तुत की। आसनसोल के होटल सिटी रेसिडेंसी के अलावा दुर्गापुर के द पिनाकल इंफोटेक में भी सन्मार्ग द्वारा कल वाद संवाद का आयोजन किया गया था। सुनिश्चित करते हैं, तो मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगी हमारे कुछ मुख्य अतिथिगणों को हम सम्मानित करना चाहेंगे। जोरदार ताली करने के लिए मैं आसनसोल कहना चाहूंगी बर्जर से श्री मुकेश तोड़ी जी का, हरि नारायण, अजय कुमार सिंह वर्तमान में ITFO के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय में। स्मार्टफोन के हमारे रिश्तों को अनस्मार्ट बना रहा है, तो आज के सभी वक्ताओं को मैं आज की शुभकामनाएं देता हूं। बस एक बात कर रहे हैं कि इसके बहुत सारे आयाम हैं, बट कोशिश ये होनी चाहिए कि हम रिश्तों के बारे में बात करें कि ये स्मार्टफोन कितना स्मार्ट या अस्मार्ट बना रहा है हमारे रिश्तों को। तो मैं चाहता हूं कि जैसे आज की लिस्ट है, एक के बाद एक सभी को मौका मिलेगा। मैं चाहता हूं अगेंस्ट की टीम है, उन्हें एक मौका मिलेगा एक क्वेश्चन करने का। चाहे तो एक क्वेश्चन कर सकते हैं, उसी समय करना है, 30 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन करना है और तुरंत आपको उसे 1 मिनट के अंदर ही जवाब दे देना है। इसके बाद में जब ये पूरा कोलकाता से द हेलो शो का संस्थापक को फाउंडर। तो आज की जो टॉपिक है, क्या स्मार्टफोन हमारे रिश्तों को अनस्मार्ट बना रहा है। तो देखते हैं रिश्ते क्या हैं और स्मार्टफोन क्या है। रिश्ते मतलब परिवार एक, व्यापार एक, समाज एक, प्यार मोहब्बत दोस्ती। उसमें इंस्ट्रूमेंट का क्या था, बहता पानी निर्मला, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, हमेशा में ध्यान रखना होगा। तो इस स्मार्टफोन ने हमें कई सारी सुविधाएं दी है। आज इतनी अच्छी गैदरिंग के बीच में मैं ये जो आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं इसकी अगर अपनी तस्वीर अपने परिवार को भेजता हूँ, मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे कितना गौरव फील करते हैं, उस रिश्ते को कितने अच्छे से फील कर पाएंगे। वो यहाँ पे नहीं है, फिर भी उस चीज को इमीडिएटली फील कर सकते हैं। व्यापार में अगर मैं देखता हूँ तो आज मेरे ऑफिस के कलीग्स को बैंक भागना ही नहीं पड़ रहा है, वो सीधा बैंक ऐप खोल रहे हैं और इमीडिएटली अपना बैलेंस पता करें और सारा काम कर ले रहे हैं। हर रिश्ते के अंदर में समय की जरूरत है। रिश्ते इसलिए भी मर रहे हैं क्योंकि आदमी सिर्फ व्यापार में जुड़े जा रहे हैं या अपनी कुछ एक चीजों में जुड़े जा रहे हैं। वहां पे ये जो हमें इतना स्मार्ट बना रहा है और ये जो स्मार्टनेस हम अपने टाइम के साथ में जो रिश्तों में दे रहे हैं, शायद हमसे देख ही नहीं रहे। हर समय के बदलाव को हर समय यही तकलीफ आई है कि उसको पहले नेगेटिव वे से देखा जाता है और बाद में जब उसके पॉजिटिव वेज दिखते हैं तब हमें समझ में आता है कि इसने हमारे रिश्तों को, हमारे लाइफ को कितना अच्छा से आयाम दिया है। एक सिंपल सी चीज देखते हैं ना, आज अपने बात कर रहे हैं कि बदलाव के हिसाब से बच्चे जा रहे हैं दूर पढ़ने के लिए, माँ का दिल वहीं पे रोता है, मेरा बेटा क्या खाएगा, मेरे बच्ची को अभी क्या चाहिए। वो क्या करती है, अपना फोन उठाती है, इमीडिएटली वहां की कोई नानी की रसोई पे अपना ऑर्डर प्लेस करती है और अपने बच्चों को खाना भेज देती है। ये क्या है, ये उसी रिश्ते को स्मार्ट बना रहे हैं। आज के डेट में मेरे को मेरी मम्मी को तीर्थ स्थान पे भेजना है, मैं अपना फोन उठाता हूँ, ट्रैवल ऐप देखता हूँ कि कहाँ पे वो जा सकती है, कितनी सुविधा से जा सकती है। मैं उनके लिए वो चीज उनके मुताबिक कर पाता हूँ, उनके पास बैठ करके, उनके साथ होकर के मैं कर पाता हूँ। आज की डेट में अगर आप छोटी से छोटी चीज ले लें, कोविड का आप एक फेज ले लेते हैं अपने। कोविड में क्या था,
आज बात करें अपने डिप्रेशन की, अगर ये स्मार्टफोन नहीं होते तो नौकरियां नहीं रहती, उससे जितने आदमी आज अपने घर बेरोजगार होते उसका क्या होता। तो इस टेक्नोलॉजी ने हमें इतना कुछ दिया है, तो उसको अपने कुछ एक चीजों को देख करके अपने उसको ये नहीं कह सकते कि हमारे रिश्तों को अनस्मार्ट बना रहा है। अपने हर चीज में आप देखें आज के दिन सोशल मीडिया, मैं बहुत ज्यादा मानता हूं कि सोशल मीडिया के मेरे कई सारे खोए दोस्त मिले, मैं अपने कई सारे कजन्स से उसके कारण कनेक्टेड हूं। आज भले वो 40,000 आदमी मेरे साथ फॉलो करके 50 आएंगे कि नहीं आएंगे, तो आज मेरे पापा के जमाने के मैं पूछता हूँ, वो भी बोलते थे यार मेरे को जब काम की जरूरत पड़ी थी कोई नहीं था मेरे पास में खड़ा हुआ, ये मैंने पूरा बिजनेस मैंने खुद चालू किया। मेरे दादाजी जब वहां से आए तो उन्होंने खुद चालू किया, ऐसा नहीं कि कोई नया है। तो आज ये 50,000 जो दोस्त मुझे मिले हैं, ये जो 5,000 मेरे दोस्त मिले, ये सोशल मीडिया ने तो दिए हैं। हर रिश्ते के अंदर में मजबूती ये नहीं कि कौन आपके साथ खड़ा है, हर रिश्ते की अपनी एक अहमियत है, हर कोई माँ बाप नहीं बन सकता। तो परिवार एक दूसरे से माँ बाप ध्यान नहीं रख रही है सब, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आज परिवार से दूर भी रहते तो कनेक्ट भी तो यही करा रहे। तो सिर्फ एक एस्पेक्ट को देख करके अपने पूरे कैंपस को एक रंग से तो नहीं रंग सकते, तो इसमें तो कई सारे जगह पे कई रंग भरे हैं, उसको भी आप थोड़ा सा बताएं। हाँ, तो दूर के रिश्तों को तो हम बगल में ला रहे हैं, पास हो रहे हैं। हमारे घर में क्या पक रहा है वो नहीं पता, पर दूसरी के रसोई में क्या पक रहा है वो सबको पता है। मेरी बेटी बड़े इंतजार से रात को दादा दादी का वेट करते हैं, तो दादा दादी खुश कि मेरी बेटी मेरी पोती हमारे लिए वेट कर रही है, तो वो दादा दादी का वेट नहीं कर रही है, उसको दादा के हाथ से मोबाइल लेना है, इसलिए वो दादा का वेट कर रही है। तो लगा लेंगे ना, लेकिन आप इमेजिन करेंगे तो उस पे आप कुछ टच करेंगे तो आपको फील होगा। ब्रेन इज वेरी पावरफुल। तो अगर आप अपने दिमाग में ये ध्यान कर ले या ये ठान ले कि इस समय के बाद मैं फोन नहीं यूज करूंगी, तो आप कैसे स्मार्टफोन की वजह से आपके रिश्ते अनस्मार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ तो आपके रिश्ते स्मार्ट हुए, आपके फोन नहीं स्मार्ट हुए। वो रफ्तार कैसी थी और 90s के बाद में रफ्तार कैसी थी? कितने लोग अग्री करते हैं कि पिछले 30 साल में जिस तेजी से हम बढ़ रहे हैं उसके पहले हो सकता है हम 100 साल में भी नहीं बढ़ रहे हो। कितने लोग अग्री करते हैं यहाँ पर? 1992 में बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था, मैंने रिसर्च की। 1992 में IBM नाम की कंपनी ने पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया था 1992 में। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है कि 1992 के बाद में हम कितना आगे बढ़ चुके हैं। विक्रम जी ने कहा था कि कोविड को लेकर के इन्होंने कुछ चर्चा की थी। कोविड एक ऐसा समय था कि हमारे सबके परिवार एक छोटे से कमरे के अंदर जा करके छुप जाते थे, बैठ जाते थे अपने आप को बचाने के लिए, अगर हम किसी भी बीमार या फिर किसी भी बुखार वाले आदमी के साथ में बैठे हैं। अब आप इमेजिन करिए कि यदि यही चीज़ 50 साल पहले होती, आप किसी से नहीं मिल पा रहे हैं, आप किसी से किताब भी नहीं मांग सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं और आपके पास में स्मार्टफोन नहीं रहता, कितने लोग उस कारण से डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये चीज़ सोचने की बात है कि जहाँ दूरियां बढ़ी, डेफिनेटली बढ़ी, लेकिन मोबाइल के कारण जो एसेंशियल्स थे, एसेंशियल्स कैटेगरी में जो थे, पानी हुआ, खाना हुआ, दवाइयाँ हुई, केवल और केवल एक 6 इंच के स्क्रीन के कारण आज हम सब यहाँ पर शांति से बैठे हुए हैं। इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो रिश्ता माइग्रेंट बोल रहे हैं या हम लोग कह रहे हैं डिजिटल माइग्रेंट। दूसरे हैं डिजिटल नेटिव जो 80s से 95 इनफैक्ट 2007 के बीच में, और एक है जिन्हें हम डिजिटल रेफ्यूजी कह रहे हैं, जो अगर टेक्नोलॉजी ना हो तो उनका जीवन यापन ही ना चले, जो अपने जॉब से रिलेटेड है, लाइवलीहुड से रिलेटेड है। तो इन सारे रिश्तों में 3 तरह के 3 कैटेगरीज के लोग हैं। अब रिश्तों की क्या डिमांड होती है? रिश्तों की डिमांड 5 इंद्रियों पर निर्भर करता है। हमारे 5 इंद्रिय अगर रिश्ते पे वर्क नहीं करता तो वहाँ रिश्ता नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं इस स्मार्टफोन ने हमारे सुनने सुनाने, एक पूरा वर्ल्ड इंजीनियर्स के बैठे हैं जो हमें ऐप पे ऐप दिए जा रहे हैं, जहाँ पे हम वो समझ जाते हैं अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कि हमें क्या पसंद है, और वो हमें देते ही जा रहे हैं। कहीं भी उस लूप में गैप नहीं है। तो इसलिए सुनने सुनाने, समझने, रिश्तों को महसूस भी किया जाता है। कभी हम टच करके भी रिश्तों को महसूस करते हैं। हमारा भारतीय समाज बहुत खुला समाज नहीं है। अभी भी कुछ रिश्तों में हम बात नहीं कर पाते हैं। कुछ जो चीजें
हमें खुशी देती है उस पर हम बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये मोबाइल है जो हमें बिल्कुल खुलेपन के साथ सब कुछ बता रहा, और वहाँ जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं, अगर हम ज्ञान की बात करें तो रिश्तों के ज्ञान वहाँ कम है। तो माँ मुझे चंदा मामा से मिला दे, माँ मुझे डूबता तारा ला दे, खो गया है ये भोलापन, खो गया है ये बचपन। बच्चे एडिक्टेड हो गए हैं मोबाइल से, खाने खिलाने के लिए मोबाइल, सोने के लिए मोबाइल, मन बहलाने के लिए मोबाइल, सुबह मोबाइल, रात को मोबाइल। फ्रेंड्स, परिवार से मिलना छूट ही गया है। वो अपनी तन्हाई में जीना चाहते हैं, इस 5-6 इंच की दुनिया में खो जाना चाहते हैं। ना पढ़ने के ढूंढ रहे हैं बहाने, ना पढ़ने के ढूंढ रहे हैं बहाने, बच्चे हो गए हैं मोबाइल के दीवाने। स्मार्टफोन से वी आर एडिंग फ्रेंड्स, यस, कोई के 1000, कोई के 2000, कोई के 5000, बट क्या मेरे दोस्त आर वी रियली मेकिंग फ्रेंड्स? वी आर जस्ट एडिंग फ्रेंड्स। जिनके 5000 दोस्त है ना, आप जब 50 को भी बुलाओगे तो वो आपके पास आगे खड़े नहीं होंगे। तो कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि धूप में निकलो घटाओं को हटा कर देखो, धूप में निकलो घटाओं को हटा कर देखो, जिंदगी क्या है मेरे दोस्त, मोबाइल हटा कर देखो। हम एक दिखावट की जिंदगी जी रहे हैं, हमारी पसंद नापसंद भी हमारे सोशल मीडिया के लाइक्स और डिसलाइक पर निर्भर कर रही है। परिवार के साथ अड्डा मारना, खुल के हंसना सब भूल गए हैं। बस मी, माई सेल्फ एंड माई मोबाइल। सब पारिवारिक मौज मस्ती की जगह लॉल और इमोजीज ने ले ली है। इस बिगड़ी हुई जिंदगी की इतनी कहानी है, हमें बिगाड़ने में इस मोबाइल की कारस्तानी है। रिश्तों में रूठना मनाना, चर्चा, आपसी वार्तालाप सब कुछ खो गया है। ओके, आई अंडरस्टैंड, एचपीटी, टीसी जैसे छोटे शब्दों ने रिश्तों के इमोशंस को खत्म कर दिया है। दादी नानियों ने लोरियां सुनाना बंद कर दिया है, माता पिता ने बच्चों को दिल की बात सुनना और सुनाना बंद कर दिया है। आइए आपसे कुछ डाटा की बात करें, क्योंकि आजकल फूड से ज्यादा तो हम डाटा खा रहे हैं, कि 57% ऑफ द टीन्स स्मार्टफोन सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए यूज करते हैं। 72% ऑफ द टीन्स सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल को हाथ लगाते हैं। 47% पेरेंट्स ये बिलीव करते हैं कि उनके बच्चे एडिक्टेड हैं, और सबसे बड़ी बात 6 से 12 साल के बच्चे, 62% बच्चे ये बिलीव करते हैं कि जब वो अपने माता पिता से दिल की बात करना चाहते हैं तो वो मोबाइल के कारण डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। मोबाइल ने अपने पसंद नापसंद को उंगलियों के इशारों पे नचाते हैं हम, और ये नचाते नचाते जाने अनजाने में हमने जीरो टॉलरेंस, जीरो कॉम्प्रोमाइज, जीरो पेशेंस और जीरो पोलाइटनेस के एटीट्यूड को खो दिया है, जिसके कारण जॉइंट फैमिली लुप्त होती जा रही है। हम अकेला रहना चाहते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। अतः मैं दीपक बोथरा, क्या स्मार्टफोन हमारे परिवार को अनस्मार्ट बना रहा है के पक्ष में अपने विचारों को यहीं विराम देना चाहूंगा कि जिंदगी से कुछ यूं निराश हो जाते हैं, जिंदगी से कुछ यूं निराश हो जाते हैं कि मोबाइल हो के भी अपनी दुनिया बना लेते हैं। जिंदगी से कुछ यूं निराश हो जाते हैं कि मोबाइल को ही अपनी दुनिया बना लेते हैं। चंद पलों की झूठी खुशियों के लिए, चंद पलों की झूठी खुशियों के लिए ना जाने अपनों के साथ का वक्त, ना जाने अपनों के साथ का वक्त यूं ही गवा देते हैं, यूं ही गवा देते हैं। धन्यवाद। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। I am
সঙ্গীতা ফ্রম আসানসোল। শিওনা ট্রেডিং একাডেমিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। যারা স্টক মার্কেটে ইন্টারেস্ট আছেন তারা অবশ্যই আমাদের একাডেমিতে আসুন, একবার ভিজিট করুন। আমাদের একাডেমিতে 2 ধরনের কোর্স অ্যাভেলেবল আছে। এক ইন্টারমিডিয়েট লেভেল, যারা 1 থেকে 2 বছর ট্রেডিং করছেন কিন্তু এখনও কোনো না কোনো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, তাদের জন্য ইন্টারমিডিয়েট লেভেল। আর যারা ট্রেডিং সম্পর্কে কোনো নলেজ নেই, একদম বেসিক থেকে শিখতে চাইছেন, তাদের জন্য বিগিনিয়ার লেভেল। তো আপনারা কেন আমাদের একাডেমিতে আসবেন? আমাদের কোর্সে এমন কী আছে? আমাদের কোর্সে যে প্রাইস অ্যাকশন আছে সেটা কিন্তু নর্মাল প্রাইস অ্যাকশন নয়, সেটাতে আমরা এসএমসি কনসেপ্ট ইউজ করেছি। এসএমসি কনসেপ্ট যাকে আমরা স্মার্ট মানি কনসেপ্ট বলে থাকি, যেখানে আপনাদেরকে শেখানো হবে ইনস্টিটিউশনাল ট্র্যাপিং কি, লিকুইডিটি ফাইন্ড আউট কি, আরও অনেক কিছু শিখতে পারবেন আমাদের একাডেমিতে অ্যাডমিশন হলে। তো অবশ্যই আমাদের একাডেমিতে আসুন। ওয়েলকাম शियोना ट्रेडिंग एकेडमी। थैंक यू सो मच। अपने यूनिक कलेक्शन के लिए पूरे सिलपांचल में जाना जाने वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लोगों के लिए है स्टाइलिश, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी कुछ। तो शॉपिंग करने जरूर आए हमजा कलेक्शन। नोट करें हमारा पता, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस, जीटी रोड, आसनसोल। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अवकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, जीटी रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर आप खोज रहे हैं शॉप्स, तो इससे बड़ा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल है, वो भी सिर्फ 11,000 रुपए स्टार्टिंग प्राइस के साथ। आसनसोल रेलवे स्टेशन के करीब स्थित पायल मल्टी प्लाजा में कई फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे पार्किंग स्पेस, सिक्योर एनवायरनमेंट विद सेफ्टी फीचर्स, पावर बैकअप, वाटर स्टोरेज और भी बहुत कुछ। आने वाले समय में इस एरिया में होने वाले डेवलपमेंट का यह होगा एक अहम हिस्सा। तो देर किस बात की, आज ही बुकिंग करें और अपने बिजनेस को दे एक नई उड़ान। हमारा एड्रेस है नियर आसनसोल रेलवे स्टेशन, पायल मल्टी प्लाजा, आसनसोल। अपने घर के लिए बेटर प्राइस और बेस्ट क्वालिटी फर्नीचर की कर रहे हैं खोज, तो ओरिएंट स्टील इंडस्ट्रीज, अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर, प्रोवाइड कर रहा है अलमीरा, बेड, डाइनिंग टेबल, सोफा और दूसरे फर्नीचर्स। अट्रैक्टिव डिजाइन वाले फर्नीचर्स जो है टिकाऊदार और आरामदायक, सिर्फ आपके घर के लिए। 0% इंटरेस्ट के साथ पाए फाइनेंस फैसिलिटी। नोट करें हमारा एड्रेस, नरसिंहबाग नियर बालाजी धाम, अपर रोड, बर्नपुर। कई सुविधाओं के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स की करनी हो खरीदारी, तो मोबाइल हॉस्पिटल है सिलपांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0 डाउन पेमेंट और 0% इंटरेस्ट के साथ एक्साइटिंग ऑफर्स, वो भी ऑनलाइन से कम प्राइस में। स्मार्टफोन्स ही नहीं, मोबाइल हॉस्पिटल में मिलेंगे स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एक्सेसरी। हमारा एड्रेस है ड्रीम ओएसिस अपार्टमेंट, लोअर चेलीडंगा, आसनसोल। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। SBI मेन ब्रांच के करीब स्थित विद्यासागर आर्ट गैलरी में स्ट्रोक अ ग्रुप एग्जीबिशन ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर की ओर से इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन 2024 का आयोजन किया गया है। 28 जनवरी से 30 जनवरी दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक यह आर्ट एग्जीबिशन लगा है।
शुभजीत गोराई के नेतृत्व में आयोजित इस एग्जीबिशन में कुल 24 शिल्पकार मौजूद है जो 11 जिला एवं बांग्लादेश के निवासी है। আমি ধরছি একটু সরে গেলে ও কাজ করছে। নমস্কার, আমি প্রিয়দর্শী বোস, পেশায় শিল্পী। আমার প্রিয় ছাত্র শুভজিৎ, প্রদীপ, সুদীপ এরা একটা অর্গানাইজ করেছে, ইন্টারন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি করবে বলে আমাকে জানিয়েছিল। ব্যাপারটা খুব কঠিন ব্যাপার এবং অবশ্যই এই অর্থনৈতিক দিকটা আর একটু আমরা সবল হলে ভালো হতো। তো ওরা এই বিদ্যাসাগর আর্ট গ্যালারিতে স্ট্রোক নামে একটা সংস্থা তৈরি করেছে, যেখানে আমাদের পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিল্পীরা এসছে। জলপাইগুড়ি, আপনার উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া। আর আমরা খুব আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি বাংলাদেশের দুজন শিল্পীকে পেয়েছি, তারা আজকে উপস্থিত হয়েছেন। কারণ গতকাল ওপেনিং হয়েছিল কিন্তু তারা উপস্থিত থাকতে পারেননি, আজকে আছে। এই স্বভাব সব ছেলেরা যে কি সুন্দর কাজ করছে, আমার মানে নিজের জীবনের স্মৃতি চলে আসছে।
যখন আমি শান্তিনিকেতনে পড়তাম, বিভিন্ন প্রান্তে যখন আমরা যেতাম, সেই ব্যাপারটাই আমার কাছে আজকে আসানসোলে এটা গর্বের বিষয় নয়, এটা প্রথম। অবশ্যই এর দাবি করতে পারে আমাদের প্রিয় ভাই শুভজিৎ, কারণ ওরই ইচ্ছাতে সব ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে। আমি সবাইকে অনুরোধ করব, আসুন ছবি দেখুন। এরপরে হয়তো আমরা আরও ছবি মেলাই করব, সে কোনো একটা জায়গাতে ইচ্ছা আছে। আপনারা সবাই ভালো থাকুন আর ছবি দেখুন, এই শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। জানুয়ারির 28, 29, 30 তারিখে আমাদের যে গ্রুপ আছে স্ট্রোক আর্ট গ্রুপ, সেখান থেকে আমরা একটা চিত্র এবং ভাস্কর্য প্রদর্শনীর আয়োজন করেছি। এটা চলছে জানুয়ারি 28, 29, 30 দুপুর 2টো থেকে রাত্রি 8টা পর্যন্ত, যেখানে 11টা জেলার শিল্পীরা, টোটাল আমরা 24 জন শিল্পী রয়েছি 11টা জেলা সহ বাংলাদেশ, যেখানে আজকে আমাদের সকাল থেকে একটি চিত্র এবং ভাস্কর্য কর্মশালা চলছে বাইরে। সেটা 29 তারিখ সকাল 11টা থেকে রাখা হয়েছে এবং এটা গতকাল 28 তারিখ দুপুর 3টে ওপেনিং হয়েছে এবং এটা চলবে আর 30 তারিখ পর্যন্ত। আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ। আপনার নাম? আমার নাম শুভজিৎ গড়াই। আমার উদ্যোগে এই পুরো প্রোগ্রাম আর কি। মেন রোডের উপরে দেখা গেল স্ট্রিট আমি নিজেই নিই, সরকারি জায়গায় নাও দিও তো ঠিক একটা জায়গা কোনো জায়গা ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তারা পেয়ে গেল। দেখো আমি কতটা নাম পেয়েছিলাম, আমরা কতগুলো দোকান দিয়েছি, যারা তাদের পেয়েছে তারা দোকান পেয়েছে, এই ছিল একে দেখেছি। হ্যাঁ এটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সামনে দাইনি দরকার নিল না এরা, না এরা জানতে বাজি ছিল, কথা হলো না দাদা, লিস্ট দিল নাই, লিস্ট দিল নাই তো এরা তো পাইনি, এরা জানতে পারবি তো নিয়ম তোমরা কিন্তু এবারে ওই করে কিন্তু না একটু দেখে আমি সেন্ট জোসেফ স্কুলের সামনে যে দোকানদাররা ছিল, যাদেরকে ওখান থেকে সরিয়ে একটা পার্ক টাইপের বানানো হয়েছে, তাদের মধ্যে 80% যারা দোকানদার আছে তারা কিন্তু দোকান পাননি, তাদের কোনো বিকল্প কোনো ব্যবস্থা হয়নি। আজকে 8-9 মাস হতে চললো তারা হাতে বাটি নিয়ে ভিক্ষা করতে বাধ্য হচ্ছে। মা মাটি মানুষের সরকার আছে, আমাদের নেত্রী বলছেন, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন যে কোনো হকার্সকে পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ করা যাবে না, কিন্তু দেখা যাচ্ছে পুনর্বাসন ছাড়াই উচ্ছেদ হয়েছে। এর আগেও আমরা দেখা করেছিলাম মেয়র সাহেবের সঙ্গে, মহারাজ সাহেবকে বলেছিলাম অবিলম্বে আপনি এদের বিকল্প কোনো ব্যবস্থা করুন যাতে এদের রোজগার চলে। উনি আজকে কথা হয়েছে, উনি বলেছেন আমরা একটা জায়গাতে রবীন্দ্রনাথ সামনে দোকান দিতে চেয়েছিলাম, এরা দোকান নেয়নি, কিন্তু এদের লিস্টের নাম আছে, কিন্তু এরা দোকান পাননি। আর এরা দোকান চেয়েছিলেন কিন্তু দোকান পাননি। এবার কারা দোকান পেয়েছে, কীভাবে পেয়েছে, এটা চিন্তার বিষয় আছে। উনি বলেছেন আমি এই ব্যাপারটা দেখছি, উনি তদন্ত করবেন মেয়র সাহেব। ব্যাপারটা হচ্ছে এদের লিস্টের নাম আছে, যখন লিস্টিং হয়েছিল তাদের নাম থাকাকালীনও কিন্তু এরা দোকান পাননি। তো আমরা বলছি অবিলম্বে আপনি একটা ব্যবস্থা করুন। উনি বলেছেন যে অনেক জায়গা মানে যে দোকান মার্কেটগুলো কম হচ্ছে, আর সেই জন্য উনি বলছেন বারবার। আমরা একটা জিনিস চাইছি, অবিলম্বে এই দোকানদারকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। আপন আপন উৎসব যত হরা আবুয়া বান্নারে উৎপলদা হিরালিনা আমাদের বান্নাতে প্রত্যেকটা কলেজ উৎপলদা এবং তার সম্মানের মাধ্যমে আমাদের এই এলাকার বিধায়ক মাননীয় মহোদয় পদকে সম্মানের মাধ্যমে আমাদের ডেপুটি আদিবাসী যে মিলন উৎসব, এখানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের সকলের প্রিয় সাংসদ। আমরা যাকে কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি যে আমরা তার পাশে কখনো বসার সুযোগ পাব। আপনারা হয়তো ভাবেননি যে এত কাছ থেকে তাকে কখনো দেখতে সুযোগ পাবেন। সেই শত্রুঘ্ন সিনহা আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। এছাড়াও আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের যারা কাউন্সিলররা উপস্থিত আছেন, আমি সবার নাম দিচ্ছি না, সময়ের অভাব আছে। অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যারা এখানে উপস্থিত আছে,
মাঝি বাবা যারা এখানে উপস্থিত আছেন, বড়রা যারা এখানে উপস্থিত আছেন এবং অবশ্যই আমার সঙ্গে আমাদের আদিবাসী ভাই বোনেরা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছে, আপনারা একটু আগে और भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, क्या इनको सिर्फ इसलिए लाया जाता है कि ये सिर्फ आदिवासी हैं? क्या इसलिए लाया जाता है कि कोई हेड बना के वहां रख दे? इसलिए नहीं लाया जाता कि जब पार्लियामेंट का उद्घाटन हो तो उद्घाटन मुर्मू जी से होना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। राम जन्मभूमि प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा का सवाल हो, प्रतिष्ठान का सवाल हो, मुर्मू जी कहां थी उसमें? क्या उनको नहीं होना चाहिए था? ये वोट बैंक की राजनीति करते हो आप, ये और राम की बात आती है और राम के वंशज हो आप लोग, आदिवासी समाज राम का वंशज है और उसके मुखिया को आप नहीं बुलाते हो आपको, ये तो अच्छी बात नहीं है, सही बात नहीं है। हम लोग तो सब आपके साथ हैं। आज जानता हूं देश की एक नेता, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता या नेत्री ममता बनर्जी, कितना किया ना सिर्फ आदिवासी समाज के लिए बल्कि पूरे बंगाल के जनता जनार्दन के महिलाओं के लिए, चाहे छात्रवृत्ति का मामला हो कि पेंशन का मामला हो कि स्वास्थ्य का मामला हो कि शिक्षा का मामला हो, जो बंगाल आज करता है भारतवर्ष कल करता है। बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। और जो किया है बंगाल ने आप लोग के साथ मिलकर, आज चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, ग्रेटिट्यूडी का मामला हो, ये सब भारतवर्ष में उसके बाद हो रहा है, चाहे राजस्थान हो कि चाहे महाराष्ट्र हो कि दूसरे हमारे स्टेट्स हो, फॉलो करते हैं सब यहाँ। ये सब याद रखने की जरूरत है। हमें ऐसा ही मुखिया चाहिए, सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का, जो सिर्फ ये ना कहे कि सबका साथ सबका विकास, बल्कि करके दिखाए सबका साथ सबका विकास, सबको लेकर चले जैसे ममता बनर्जी लेकर चले। मैं आज आप लोगों से तीसरी बार चौथी बार। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।